न गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान विशांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरु कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी क्या है ना कि अब जी। जो है हम लोग जो है ना पढ़ेंगे 43। लेकिन एक ही बार बिफोर स्टार्टिंग जरा सा ये जरा एज ए रिकैप, जो लास्ट के हाँ दो श्लोक थे ना बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक थे। हाँ हाँ भगवान ने बताया था कि जैसे एक तो योगी उस तरह के होते हैं जो थोड़े टाइम ही करके छोड़ दे, मतलब किसी वजह से नहीं कर पाते हैं। और हम्म। दूसरे योगी वो हैं जो कि काफी लंबे समय तक करके फिर वो असफल हो जाते हैं। असफल हो जाते हैं। तो पहले वाले योगी तो कहा था कि काफी टाइम तक वो लोग अपर प्लैनेट्स में, स्वर्ग लोक ब्रह्मलोक वगैरह में, पावन लोगों के उसमें प्लैनेट्स में काफी टाइम तक भोग करने के बाद, हाँ, उसके बाद में फिर वो किसी रिच परिवार में जन्म लेते हैं। रिच परिवार हम्म। और अमीर परिवार में जन्म लेते हैं। और उसको, लेकिन जो लोग काफी समय तक भक्ति करते हैं और थोड़े टाइम के लिए ही वो, तो उनको को मिला जन्म है ना, जन्म मिल जाता है तुरंत, मतलब। और किसी ऐसे मतलब ट्रांसडेंटलिस्ट के वहां जो कि हाँ। भक्त परिवार, भक्तों का मतलब जो कि काफी अपने एडवांस है। उन्होंने दो एग्जाम्पल भी दिए थे। एक तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का दिया था, उन्होंने हम्म। भक्ति विनोद ठाकुर के घर में जन्म लिया। और प्रभुपाद जी हाँ के पिता जो थे वो काफी, हाँ हाँ हाँ, तो भक्त थी। ये क्रम है उनको, मतलब दे आर स्पेशली फेवर्ड। उनको मतलब उनको ऐसा परिवार मिल जाता है जहाँ पे की भक्ति ही हो रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल दैट बिल्कुल। इज दैट इज व्हाट वाज टोल्ड। तो हाँ, अब जो है, हेलो। आगे हाँ का श्लोक पढ़ेंगे हम लोग। ठीक गप्पू है ना? दादा शायद ज्वाइन हो रहे हैं, गप्पू हाँ दादा हाँ शायद हाँ ज्वाइन हो रहे हैं। वो असल में मेरे को इतनी टेक्निकल मालूम नहीं है ना, ऐसा मम्मी को हाँ बुला हाँ तो फोटो नहीं आ पा रही मम्मी थी। को बुला दो। हाँ। अब अरे तो आ रही है ना फोटो। थोड़ा सा कैमरे को भी, तुम्हारी आधा चेहरा आ रहा है। हाँ, तो वो, हाँ, बस 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 ये बस, पापा बस का इससे अच्छा, ज्यादा। म्यूट म्यूट खत्म हो गया ना? हाँ, म्यूट खत्म हो गया। अब तो आवाज आ रही है बहुत बढ़िया। यार ठीक है। देखना है। अच्छा, वो और मुन्नी जो है नमस्ते वो तो गप्पू हाँ दादा। हाँ, उनका तो मैसेज आया है। मैसेज आ गया, और भाभी का भी फोन आया था थोड़ी देर पहले। हाँ और वो शायद आज अन्नू अन्नू आए हैं क्या है मतलब। हाँ हाँ, तो कोई बात हमने नहीं। कहा कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। हाँ हाँ, हाँ अगर वो टाइम निकालेंगे तो अच्छा रहेगा। हो गया सर, हो गया। हाँ, लगता अब ये कर सुन लेंगे तो अच्छा है। वरुण की भी कोई मीटिंग वीटिंग है, बट ही इज देयर में। अच्छा। नहीं, मैंने ज्वाइन कर लिया अब तो। हाँ हाँ, मैं सुन हो लिया। गया, अभी जस्ट रैप अप। हाँ ओके। ओके ओके। तो गप्पू दा तुम स्टार्ट करो, ये जो है हाँ बताओ कहाँ से था, फोर्टी कौन सा था? थर्ड श्लोक है। मैंने बताया ना, बैकग्राउंड बता दिया है। तो हाँ मैंने, नहीं, मैं सुन रहा था। है ना, सुन लिया ना, बस ठीक। हाँ हाँ हाँ, सुन रहा था। तो ये 43। 43rd श्लोक पढ़ो। ये तत्र तम बुद्धि संयोगम। एक मिनट, ये तुम्हारा पार्ट कौन सा चल रहा है? असल में आज मैं अब लखनऊ आ गया चैप्टर ना, 6 कोई बात नहीं करना, इट इज ऑल राइट ये सब। तो लखनऊ आ गया तो दूसरी गीता उठाई है ना, अच्छा तो आगे। अच्छा अच्छा अच्छा, वो लखनऊ आ गए हो। हाँ तो चैप्टर ये अध्याय 6। चैप्टर कौन सा था? चैप्टर 6, 6। चैप्टर 6, 6 चैप्टर 43rd श्लोक।
ध्यान योग तो नहीं चल रहा है? ध्यान योग ही चल रहा है। हाँ, ध्यान योग चल रहा है ना। हम्म, 43। हम्म, तत्र न तम है ना। हाँ, तत्र तम बुद्धि हाँ संयुक्त। हाँ, बस बस। राधे राधे टू एवरीबॉडी। तत्र तम बुद्धि राधे राधे। संयुक्तम लभते पौदेहिकम यतते च ततो भूया संसिदो कुरु नंदन। तत्र तम बुद्धि तत्र तं संयुक्तम बुद्धि लभते संयोगं लभते पौर्वदेहिकम् पौर्वदेहिकं यत् ते च ततो भूयस्तं सिद्धौ कुरु नन्दन। हे कुरु नंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे आगे उन्नति करने का प्रयास करते हैं। सुमन जरा लाइट जला देना। तात्पर्य, सुमन लाइट जला देना इधर। 1 सेकंड लाइट जला ले। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सुनती नहीं है एकदम। नहीं, बूंदी उसी समय कढ़ाई चढ़ाते हैं, उसी समय बूंदी तो काफी थी लेकिन खत्म हो गई। तात्पर्य, राजा भरत जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, पूर्व दिव्य चेतना की को पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप हैं। भारत विश्व भर के सम्राट थे और तभी से वह लोक देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। पहले ये इलावर्ष के नाम से ज्ञात था। भरत ने अल्पायु में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था, किंतु वो सफल नहीं हो सके। अगले जन्म में उन्हें उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा और वो जड़ भारत कहलाए, क्योंकि वो एकांत वास करते थे और किसी से बोलते न थे। बाद में राजा रघुगण ने इन्हें महानतम योगी के रूप में पाया। उनके जीवन से यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योगाभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बारंबार सुयोग प्राप्त होते रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना, चलो मैं ये जो कह रहे हैं कि जैसे किसी ने इस जन्म में भक्ति कर ली तो अगले जन्म में वो ये कहना दैवी चेतना की वजह से, हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर के, मतलब जो योगी था जो असफल भी हो गया, मतलब थोड़े टाइम ही करके या ज्यादा टाइम करके, अगले जन्म में वो ऐसा जन्म पाकर अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है। मतलब उसके अंदर भक्ति की भावना जो है दैवी चेतना की वजह से आ जाती है। मतलब कुछ सेंसेस में अगर हम लोग देखें अपने जीवन को भी, तो कुछ ना कुछ जो है कनेक्शन हमें हमारे अपने पूर्व जन्मों से है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ने वेरियस लेवल्स ऑफ इमोशनल सर्विस की होगी, जरूर होगी, तभी हम लोग इस उस पे आए हैं। और यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि जरा सा भी अगर आप प्रभु के मार्ग में चले तो भगवान उसको कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे, आपको वहीं से आगे बढ़ाएंगे। हाँ हाँ, वही। और वो कह रहे हैं ना, और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वो आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। इसका मतलब उसके अंदर में नेचुरल टेंडेंसी हो जाती है। हाँ, वो प्रयास ही करता है, फिर वो मतलब है ना, मतलब किसी ना किसी स्टेज पे, या मतलब वो उसके अंदर में, मतलब पिछले जन्म की वजह से दैवी चेतना हो जाती है। अभी एक एग्जाम्पल जो उसमें दिया है ना, जो जड़ भरत की स्टोरी है ना, वो बताया उन्होंने कि भारत वर्ष के जो बड़े सम्राट थे जिनके नाम पे ये भारत वर्ष बना, पहले इलावृत वर्ष था। तो वो उनकी स्टोरी 2 मिनट बता देता हूँ। क्या नाम है, वो चक्रवर्ती सम्राट थे, बट फिर वो उन्होंने मतलब संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल में चले गए।
और एक कुटिया बना करके वो भगवान की भक्ति में लग गए, काफी आगे। लेकिन क्या हुआ कि जिस जिस मतलब वो जिस नदी के किनारे उनकी कुटिया थी ना, तो वहां पे शेर भी पानी पीने आते थे और हिरन वगैरह भी आते थे। तो कोई एक प्रेग्नेंट हिरनी थी, पानी पीने के लिए आकर के पानी पी रही थी। तो शेर कहीं पीछे बैठा हुआ था, उसने शेर ने दहाड़ मारी बड़ी जोर से। तो ये बेचारी प्रेग्नेंट हिरनी जो थी ना, उसने छलांग लगाई। तो क्या था, उसका बच्चा जो है अबॉर्ट हो गया पानी में ही। और ये जो है दूसरी तरफ क्रॉस करके शी डाइड करने में, वो किसी केव में जाके वो खत्म हो गई। बट वो बच्चा जो था पानी में बह रहा था, तो इन्होंने, भरत महाराज ने उसको देखा। तो भक्त तो वैसे भी बड़े करुणामयी होते हैं, उन्होंने इस हिरण के बच्चे को उठा लिया, फिर उसको पालने लग गए। तो उससे उनकी आसक्ति हो गई उस बच्चे से, उसी को अपने साथ में रखते, उसको 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 प्यार करते, उसको क्या नाम है, मतलब उसके लिए घास लाते थे। और मतलब फिर उनकी भक्ति जो है ना, वो मतलब उस लेवल पे नहीं, वो काम हो जो है गई। ना, वो उसके हम्म। बच्चे की वजह से हर समय उसी की चिंता करते थे बच्चे की, है ना, कि पता नहीं कहाँ कहीं इधर उधर ना चला जाए, कहीं वो या जरा भी वो, तो वो उनका प्रसाद वगैरह भी जूठा कर देता था। ये मतलब समझ रहे हैं ना आपकी, वो जो एक तरह ओ, से उनकी भक्ति जो थी वो गड़बड़ा गई। लेकिन उन्होंने, तो क्या हुआ, उनकी जब मौत हुई तो अगला जन्म उनको हिरण का मिला। बट उन्होंने इतनी जो जबरदस्त भक्ति करी हुई थी, काफी तगड़ी, तो उनको मेमोरी रही। तो उनको समझ में आ गया। तो एज ए वो किसी किसी ऋषि के उसकी तरफ ही करते हुए, आश्रम के आसपास ही रहते हुए उन्होंने फिर त्यागा। और अगला जन्म जो है उनको जड़ भरत के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। तब उनको सारा याद था कि देखो यार, अब मेरे को मतलब, क्योंकि एक हिरण की योनि भोगनी पड़ी उनको। वाई? बिकॉज उनकी जो भक्ति थी वो गड़बड़ा गई थी। लेकिन उनको याद रहा, उनके अंदर में दैवी चेतना रही। हिरण के, यहाँ तैलू एक डाउट आ गया मुझे हाँ डाउट, कि जो उसने हिरण के बच्चे को बचाया तो हाँ और पाला पोसा, तो ये तो एक अच्छा काम है। यही तो सबसे बड़ा क्या नाम है, यही इल्यूजन है। हुआ ऐसा, Ignorance बताओ यही ना, ना यही हुआ तो है सबसे बड़ा कि इल्यूजन है। हाँ, ये यहाँ पे जो है हम ना कि कोई सत अच्छा बोध है, काम, वो जो है, इट विल नॉट गेट यू एनीवेयर। हाँ, हम यहाँ पे कोई अच्छा काम, यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं हो सकता पॉसिबल। ये दुखालयम है, ये दुखालयम ही रहेगा। प्लस चाहे आप कुछ भी अच्छे काम कर लीजिए, ये असुखम दुखालयम ही रहने वाला है। मतलब हमने उस हिरण के बच्चे को पाला पोसा, करुणा दिया, उसका ध्यान रखा, तो ये तो अच्छा ही काम है। तो हिरण क्यों बना, ये वो तो वो तो बताओ वो तो मुझे। वो तो नियम है ना। जब जिसका आप मरते वक्त तक जो आप ख्याल करेंगे ना, वही होएगा आपके साथ। अगर आपने कोई डॉग पाला हुआ है ना, उसके साथ आसक्ति हो गई, कि आपको पुण्य मिल जाएंगे, पुण्य हाँ, आपको फिर लेकिन सही काटने है, नहीं यहीं है। पड़ेंगे। भाई पुण्य आपको मिल जाएंगे, यस, आपको हाँ, उसके पुण्य मिल जाएंगे, लेकिन उस पुण्य हाँ। को काटना तो आपको इस दुखालयम में ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बच्चों का मोह हो या किसी भी तरह का मोह करते हैं तो यस, हमको दोबारा वो बच्चा बनना पड़ेगा। बिल्कुल 100%। यार एक्चुअली तो आपको अगर इस यू स्टोरी माइट को हैव ना टू एक, टेक बार, इस स्टोरी को बड़ा अगर केयरफुल बहुत केयरफुल, अच्छा। बहुत, सी, हाँ। वी डोंट रियलाइज, बट यू सी, इट इज, उनको पहले जीवन में वो कर रहे थे भक्ति, उसके बाद हम्म, उनका फॉल हुआ तो इनको हिरण का जन्म लेना पड़ा। अब आप सोचिए, हम्म, एक्चुअली में ये ह्यूमन लाइफ इज वेरी प्रेशियस। और बाकी एनिमल्स अगर आप देखें तो दे आर इवन फार मोर मिजरेबल, उनको तो समझ में भी हाँ, नहीं आ रहा कि उनकी मिजरी क्यों हो रही है। ह्यूमंस हाँ, आर द ओनली वंस हु कैन एटलीस्ट अंडरस्टैंड, भगवान हम्म, की भक्ति करके वो वापस जा सकते हैं, इस दुखालयम से निकल सकते हैं। एक बकरी को देखिए जब वो उनको हलाल भी होने जाती है, मतलब वो जा रही है कटने के लिए, लेकिन वो मैरीली खा रही है खाना, मेरी लिखा रही है। उसको पता ही नहीं है। अच्छा, हिरण, इसके बाद भी अगर आप देखिए, ये हिरण के, उनको भी हिरण का जीवन जीवन जो मिला उसमें,
फिर उसमें भी उनको पूरा वो काटना पड़ा कि उसमें मतलब कि फिर वो मतलब क्योंकि भगवान की यही अनुकंपा है तो इसलिए उनको एटलीस्ट मेमोरी मिल गई। बट अब आप सोचिए ये तो बहुत ही एलिवेटेड, पहले जीवन में भी वो बहुत भक्ति कर रहे थे। हाँ 99.99% ऑफ द पॉपुलेशन तो सिर्फ यूजलेस कामों में लगी हुई है। इवन अगर आप अपने जो आप कह रही ना अटैचमेंट और वो, दैट इज ऑल्सो एट ए कार्मिक लेवल। आप जस्ट पॉजिटिव कार्मा क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, आप वहां चले जाइए, मतलब बहुत हेवनली देखो आपको प्लैनेट्स स्वर्ग मिल जाएगा आपको। तो फिर आप वहां से वहां पे आपको भोग के फिर वापस यहीं आना पड़ेगा। और आप नहीं, अब हाँ इसमें एक डाउट है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बुजुर्ग है फॉर एग्जाम्पल, उसको कोई नहीं देख रहा है, अब हम मान लो जाएं उसकी मदद करें, उसको सहारा दें, तो ये तो अच्छी बात हुई ना। हुआ ये एक्चुअली ये आपकी सतोगुण वाली ड्यूटी जो है बात है ना, ये। आपकी फिर भी ड्यूटी आप इज ना, ओनली टू द जैसे क्या सुप्रीम है लॉर्ड। कि ये सतोगुण वाली बात है, हम यहाँ पे वो फिर आप फिर से वो हम लोग फिर सतोगुण में रह के फिर से मैंने कहा तो ना फिर उसका तो यस उसका अच्छी कार्मिक बात है, रिएक्शन होएगा तुरंत। उसका कार्मिक आपको मतलब पुण्य मिल आप जा जाएगा ये। करके क्या करेंगे कि उसकी सेवा करेंगे, ठीक है, उससे क्या हाँ होगा कि आप उसको ऋणी बना देंगे, तो आपको एक और जन्म लेना पड़ेगा उसका ऋण स्वीकार करने के लिए। यस यू विल हैव टू बी बॉर्न एंड यू विल हैव टू टेक हिज सर्विस। वो रिटर्न हो जाएगा, मतलब वो उसको आकर के फिर आपकी टट्टी पेशाब उठानी पड़ेगी। और नहीं, तो आपको मुझे फिर एक बात बताओ कि अगर इसका मतलब हम मतलब सिर्फ जंगल में जाके बैठे किसी के लिए कुछ ना करें वही एक चारा है, या दूसरा मुझे समझ आ रहा है कि करें लेकिन हम कहें प्रभु आपकी आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसमें मेरा कुछ नहीं है, बस आपने मुझे ये सुअवसर दिया, उसके लिए मैं आपको ये धन्यवाद देती हूँ। ये जो है ना, तो यहाँ पे ना ये जैसे लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने तभी जो बेस्ट एडवाइस दिया है उन्होंने कहा है, हाँ यारे देखा तारे कहा कृष्णा उपदेशा। लोगों हाँ को सिर्फ कृष्ण का कृष्णा का उपदेश उपदेश बताने दीजिए। के वो जो अलावा बूढ़ा आदमी और है ना, यहाँ मरने पे वाला है, कुछ करने उसको योग्य भी नहीं है। यहाँ उसको यहाँ भी पे कुछ जप करने लायक करना नहीं। सिखाइए, कहिए कि भैया जप करो। जब करो, मरना तो पहले के तुम्हें टाइम है में ही है, यही ये करते थे, कष्ट। जैसे जब जब किसी की डेथ होने वाली होती थी तो उसको बुला के भजन वगैरह करवाते थे कि भाई वो नहीं याद कर पा रहा है, बहुत पेन में है, तो कम से कम आसपास के लोग भजन कर रहे हैं तो उसके कान में शायद पड़ जाए, इट विल हेल्प हिम रिमेम्बर द लॉर्ड एंड गो बैक टू गॉड हेड। यारे देखा तारे कहा कृष्णा उपदेशा यहाँ पे। और यू कैन नॉट रिलीव एनीबडीज मिजरी। अच्छा, अगर आप जैसे बुढ़ापे में जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, आप उसकी हम्म मदद करना चाह रहे हैं, यस ओके हम्म ऑल राइट, हम्म क्या हम्म उसकी मिजरी हम्म। खत्म हो जाएगी, ओल्ड एज खत्म हो जाएगा उसका, क्या हो जाएगा उसका? तो उससे क्या हो उसको जाएगा? सुकून मिलेगा ना। अब जैसे मेरी दो सिस्टर इन लॉज हैं, बहुत बुढ़ी हैं, बहुत मिजरेबल कंडीशन में हैं, तो मैं तो अभी खुद ही नहीं कर पा रही हूँ, बस इतना ही करती हूँ, उनको फोन करती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उनको उत्साहित करती हूँ, ये कर पा रही हूँ। तो भाई ये तो करना चाहिए ना। उनको तो ये कहना चाहिए मेरे हिसाब से कि भैया स्टार्ट चैंटिंग। यू सी, जो हम लोग एक दूसरे को कहते हैं कि यार टाइम इज वेरी शॉर्ट फॉर अस, बहुत शॉर्ट। खाली भजना भजो करो, खाली भगवान का नाम बस भजन करो और कुछ काम करने लायक नहीं है। और कुछ कुछ भी करने काम लायक नहीं नहीं। है ये भी आप जो है ना अपने सेंसेस को इन ए वे ग्रेटिव सेटिस्फाई कर रही हैं और कुछ नहीं। भैया अदरवाइज अगर आप You are तो trying उनको भी to आप, be good. You are trying to, by making her call, you think you are, it is sounding very harsh, but हमारी एक ही ड्यूटी है, वो ड्यूटी है टुवर्ड्स द सुप्रीम लॉर्ड, नोबडी एल्स। अच्छा नॉट बिकॉज वो ड्यूटी है जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी, अगर आपका लड़का है क्या नाम है, आपके पेरेंट्स हैं, उनके लिए हमारी ड्यूटी है, उनके लिए हम ऋणी हैं, इनके लिए भी है। आप इनको जो है सबसे बड़ी जो वो हो सकती है, वो जो कहा है उन्होंने यारे देखा तारे कहा, और भगवान कृष्ण बताएंगे इसके अंदर, भगवत गीता आपने तो कई बार श्लोक बाई श्लोक पढ़ी है ना। भगवान ने क्या कहा है कि वो मुझको सबसे प्रिय है जो मेरी बात को दूसरों से कहता है, बस खाली यही काम है, बस आपका काम आप जैसे ही उनको यही है। उनको भी भाई अपने भजन बच्चों से सुनाइए कहिए, या फिर अपने कहने भैया में यार पड़ोसी उनको से भगवत कहिए, गीता पढ़ाइए, आप उनको वो भगवत गीता दे के पढ़ सकते हैं उनके साथ। बट वो और उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते बुआ यहाँ पे किसी के लिए भी, मैं सही बता रहा हूँ यार, ये बहुत बड़ा इल्यूजन है ये कि हम दूसरे की मदद कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा इल्यूजन है।
ये इसी हाँ इल्यूजन तो के चक्कर में मतलब तो ये सब लड़ रहे हैं यहाँ पे। वो है। हाँ, नहीं तो इसका मतलब मैं ये समझ पा रही हूँ, तुम लोग बताना सही है कि नहीं, कि हमें उनको रिलीफ देने के लिए बोलना है। अब जैसे मैं उनके साथ हरिओम बोलती हूँ, और बोलने के बाद में फिर अपने मन में ये नहीं, सोचना है कि आप ये प्रभु। सोचो क्रम है कि हाँ इस तरह का जो है ना, अब ये सोचो आप इस एक और लेवल ऊपर ले जाइए हेल्प का। यू कैन क्रम है हायर ए 24 आवर असिस्टेंट 50,000 रुपए पर मंथ खर्च करके। हाँ, वो तो रखा हुआ है उनका, है नहीं, ही वो रखा ऑलरेडी हुआ ना, रखा है। आप क्रम है हाँ मतलब ये वाली हेल्प कर दीजिए आप, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। यू सी डेथ तो फिर भी आएगी ही बुआ, वो तो डेथ तो ऑब्वियस है। स्टिल हाँ, विल तो कम। आपको क्रम है ये तो सच में इसलिए वाली अगर चीज आपको है हम्म, तुम बताओ, यू आर टेलिंग ए बेटर। some way or the other one has to go to some way or the other, और हम्म उनकी उनका तुम्हारी भी स्पीच क्या सबसे गड़बड़ा बड़ा रही है। कला किस चीज में है, सी एक सेकंड जस्ट होल्ड ऑन। हम्म, ये उनका भी सबसे बड़ा कल्याण देखिए, आप उनकी हेल्प बॉडीली लेवल पे करने की कोशिश कर रही हैं, राइट? कि भाई उनकी हम्म बॉडी क्षीण हो रही है तो आप उनको बॉडीली हम्म कंफर्ट देने की कोशिश कर रही हैं, बट यू आर नॉट एड्रेसिंग द सोल। उनका सोल तो इज कंप्लीटली, मतलब सोल तो इज गोइंग डाउन। भाई सोल का तो, हम्म, सोल के लिए इट्स अ वेरी प्रिकेरियस सिचुएशन। आप समझने की कोशिश करिए, उनकी अब हाँ बॉडी खत्म हो गई है, अब सोल हाँ को एक और बॉडी मिलने वाली है, और हाँ सोल को कुछ पता ही नहीं है। सोल को अब हाँ उनकी जो इच्छा है उसके हिसाब से उनको 8.4 मिलियन स्पीशीज में कोई एक स्पीशीज मिल जाएगी। कुत्ते बिल्ली हम्म कीड़े मकोड़े ये भी मिल सकती है, मिल सकती है, मिल हाँ सकती है। हाँ यस, हाँ मिल सकती है, मुझे भी मिल सकती है। दैट इज हम्म फार बिगर प्रॉब्लम देन कि अब ये बॉडी तो शिंड हो गई है, इट इज नाउ हम्म डाइंग। उसको हम्म उसको कंफर्ट देने के बजाय वुड इट नॉट बी बेटर जो इटर्नल सोल है उसके लिए आप कुछ मदद करें? अच्छा, वो आप कैसे करें? देन यू हम्म कैन टॉक अबाउट कृष्णा, यू कैन स्टार्ट टेलिंग अबाउट भगवत गीता, कि भाई ये तो हम्म दैट विल बी फार, क्योंकि यू सी हम लोग सब ना बॉडीली लेवल पे एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वी आर हम्म, नॉट, क्योंकि हमको खुद हमें नहीं वो है कि भाई सही हम पता है। सोल हैं, हाँ बॉडी नहीं है। हम्म, दैट इज माय पॉइंट कि भाई आप जैसे उनके लिए बॉडीली लेवल पे हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते बुआ, मतलब कर भी लीजिए तो वो बहुत टेम्परेरी है, आप कैसे, अच्छा बहुत एक बात टेम्परेरी। बताइए, आप जो हैं जैसे जैसे ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप हम्म, दूसरे की बॉडी में घुस के उसका दर्द तो नहीं ले पाएंगे ना, दर्द तो उसको झेलना ही बिल्कुल पड़ेगा नहीं। यार, तो कुछ नहीं होएगा। यस यू सी यस जस्ट कांट हेल्प, मतलब उसके पेन में भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और भी मैंने ये मैंने बड़ा डीपली सोचा है, हमारी बॉडी भी एवरी डे डिटोरिएट हो रही है, बिल्कुल। तो एक नाम है, और हमारे जो जो जैसा उनके साथ हो रहा है ना, वो हमारे साथ भी होने वाला है। हाँ और ये क्या। जस्ट दैट कि वो अभी टाइम नहीं आया है, दैट्स ऑल। हम्म इसीलिए हमारे लिए बहुत अर्जेंसी है हर एक के लिए। सोल के बारे हम्म में, रेस्क्यू द बस सोल। ये बॉडी तो छोड़नी पड़ेगी, ये तो छोड़नी हम्म। वो पड़ेगी। तो पक्का है। हाँ, तो मतलब मैं उनके आगे, उनको भजन पसंद है तो मैं उनके आगे भजन गाऊं, वो ज्यादा अच्छा होगा। वो ज्यादा अच्छा होगा उनके लिए, या भाई अ, आप लोग जैसे भजन गा सुनिए या करके कि ना भगवत। मैं अपन उनके अब जैसे वो हाँ, परफॉर्म हैं, तो आप थोड़ा जब करें उनके पास बैठ करके, हम्म, जब करें ना हम्म जोर जोर से, वो थोड़ा सा साधना की जो बात अभी मैं सुन रहा था, एक्चुअली है क्या ये, आपको माया मोह छोड़ना ही पड़ेगा। एक हम्म। स्टेज पे जाकर माया मोह जब आप छोड़ेंगे, तभी आपको भगवान के करीब जाने की, कृष्ण भावना भावित होने की, वो जो है पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको अवसर जरूर मिलेंगे। लेकिन जब तक आपकी प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल नहीं होगा, जब तक आप जो है मतलब ये मटेरियल वर्ल्ड से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक माया मोह नहीं छोड़ेंगे, नहीं होगा। अब जैसे साधना कह रही थी कि वो जो है उनकी सेवा, तो एक्चुअली में हम उनको जो है, मतलब ऐसा कोई भी हो, तो उसका बेटर ये है कि देखो उसको ये शिक्षा दी जाए कि ये जीवन में डेथ जो है ये तो आनी ही आनी है। जैसे हम लोग की देवी दीदी थी, देवी दीदी को कैंसर का था, तो उनको हम लोग यही कहते थे, देखो डेथ डेथ जो आनी ही आनी है,
डेथ का कोई नहीं, तुम जो है इस डेथ के मिजरीज को कैसे कम किया जा सकता है, उसके लिए भगवान का जितना भी आप वो कर सकते हो वो करो, तो दैट विल बी ए बेटर थिंग। तारा जी देवी जी का जो एग्जाम्पल दिया ना बड़ा अप्रोप्रिएट, क्योंकि शी वॉज वेरी रिलीजियस। उन्होंने जो हाँ जो दयाल बाग, हाँ जो भी वॉट एवर, हाँ हाँ हाँ, वो तो पूरा दयाल बाग में ही वेरी थी। सिंसियर, उन्होंने दीक्षा भी ली थी। और सो दैट इज वाई आई ऑब्जर्व हर। इतना जबरदस्त पेन होता है ना कैंसर का, जिसका वेरी अनबिरेबल, हाँ बट शी अच्छा, वाज उन्होंने काम, शी वाज वेरी काम। और साधना टू मतलब टू आवर सरप्राइज उनको लास्ट तक पेन हुआ ही नहीं, मतलब बहुत कम, एक आध बहुत कम हुआ। बहुत कम। और उनका यही था कि वो सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया और सब कुछ। तो उनके जैसे पुत्र का जो कर्तव्य था पुत्र ने किया, वो आपने मशीन लगा दी, सब कुछ लगा दिया, जो कुछ वो कर सकता था करा, लेकिन उसने उसमें उनको नहीं कोशिश की कि भाई हम इनका बस यही कहता रहा, प्रेरणा स्रोत बना लाइफ रहा। प्रोलॉन्ग करने के लिए या हाँ, तो वो मेरे को ये लगता है कि हम जो है कोई भी अपना नियर एंड डियर वन है, तो उसको ये कहें कि भैया तुम भगवान की भक्ति में जो भी तुम्हारे पास समय बचा है, क्यों तुम्हें अवसर बार बार प्राप्त हो रहे हैं, मरते वक्त तक भी प्राप्त हो रहा है कि तुम अपनी अगली योनि को ठीक कर लो। जब राजा भरत का जो इसमें एग्जाम्पल दिया, मैं काफी देर से वही पढ़ रहा था, तो उसमें उनको जैसे महापुरुष को भी कई अवसर मिले कि भाई चलिए बैठिए। तो कहीं ना कहीं तो जो है हमें इस मटेरियल उससे वर्ल्ड से डिटैचमेंट तो जरूरी है। अगर आपको कृष्ण भावना भावित होना है तो कहीं ना कहीं माया मोह को तो एक आप कर्तव्य एक अलग चीज है, लेकिन ये है कि माया मोह थोड़ा सा तो वो करके, और सबको सलाह यही देनी होगी ना कि आप जो है भगवान के भजन में, और ये बड़ी अच्छी चीज है। ये हम्म। ये मैंने महसूस किया है कि मैं सुबह उठता हूँ, चाहे बेंगलोर में था चाहे यहाँ, अपना कुछ नहीं तो टीवी पे कहीं भी वो, और जब से इसने बताया है ना वरुण ने, तब से मैं ढूंढ लेता हूँ कि वो वहां वाला कौन सा है, वही चला हम्म। देते हैं, तो इट गिव्स यू मतलब काफी सेटिस्फाइंग होता है अपने बहुत, हिसाब। वो तो है, वो हम लोग भी करते हैं। अब हाँ फिर से एक क्वेश्चन राइज हो गया। हाँ अब हाँ, देखो, हम सभी बुढ़ापे की तरफ जा ही रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सूनर और लेटर हम्म, हमें असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो बिल्कुल। मान लो बेटा करता है या बहू करती है या जो भी कोई करता है, तो हम्म, फिर हमारे हम उसके ऋणी हो गए, मैंने कार्मिक अकाउंट बन गया, फिर हमें अगले जन्म में आके उसका ऋण उतारना पड़ेगा। ये तो बड़ी गड़बड़ बात हो गई। नहीं नहीं, ऐसा मेरे ख्याल से नहीं होगा। ऐसा इसमें क्या है, बताओ इसका आंसर। हाँ हाँ हाँ, बुआ, इसमें ऐसा नहीं है। इसी आप हम लोग जैसे हैं, कोशिश हम ये कर रहे हैं अपने, अभी हम लोग जैसे बॉडी को अपने सुख के लिए यूज कर रहे हैं, तब आप किसी से कर रहे हैं तो आपका कार्मिक अकाउंट बन रहा है। बट अगर आप अपनी बॉडी का टेक केयर कर रहे हैं ताकि आप भक्ति कर सकें, तब फिर आप अपनी बॉडी को भी स्पिरिचुअलाइज कर रहे हैं, और फिर एक्चुअली में तब जब दूसरा कोई आपकी मदद कर रहा है तो वो बड़ा उसको, अर्न कर आप रहा भक्त है, बन वो गए। कर रहा है आप भक्ति। आप भक्त बन गए, तो आप आपके भक्त थ्रू बन गए, उसको भी, आपकी वो भी सेवा कर फिर, रहा है ना, तब फिर हाँ, वो बहुत ही तो फिर वो भी भगवत। भक्ति का अकाउंट उसका क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप भक्त बन जाए ना, तो एवरीबडी अराउंड यू जो आपको हेल्प कर रहा है, फिर उसका भक्ति का अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा। मतलब मैं अगर अपने को वो यस, करूं, तो चंदन जैसे मेरी सेवा यस, ऑब्वियसली वो तो करता है, यस, नहीं यस, तो करेगा, करना चाहिए। इससे उसको भी पुण्य यस, मिलके बेनिफिट होगा, भक्ति की बेनिफिट तरफ होगा। जाएगा। यस, दैट्स द वे नहीं इट वर्क्स, कि भाई देखिए दैट। कमी, एक एक चीज और, मैं जरा सा जड़ भरत के बारे में ही जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, उसी क्या किया जब वो हुए, तो ही वॉज वेरी ज्ञानी, बट व्हाट ही डिड वाज, वो बिल्कुल उन्होंने एक क्रम है अपने आप को, ही बिकेम टोटली इंडिफरेंट टू हिज ऑल हिज रिलेशंस, एंड ही बिकेम टोटली इंडिफरेंट टू हिज बॉडी। मतलब वो उनको जो मिल जाता था वो खा लेते थे, अगर सपोज करिए संपुअस मील मिल गया तो वो खा लेंगे, अगर खाना नहीं मिला तो नहीं खाएंगे, सांप की तरह क्या नाम है, मतलब यू सी ही विल बी टोटली इंडिफरेंट टू हिज बॉडी एंड बॉडी से रिलेटेड जो भी चीज है। वाई ही डिड दैट? सो दैट कोई आसक्ति ना बने, कोई आसक्ति ना बने, यहां तक कि क्या नाम है उनको जो है
एंड ही वाज क्या कर रहे थे इधर, इन्होंने अपने बॉडी के प्रति इंडिफरेंट हो गए और अटैच टोटली 100% टू द सुप्रीम लॉर्ड, द सुप्रीम ऑल द टाइम मेडिटेटिंग अबाउट हिम। तो लोग उनको समझते तो पागल, उनके फादर ने बड़ा, बिकॉज ब्राह्मण परिवार में उन्होंने उनका जनेऊ किया, उनको बड़ी शिक्षा देने की कोशिश की। ही जस्ट विल डू द अपोजिट, कि लैट्रिन करने के बाद लोग धोते हैं हाथ, वो पहले धो लेते थे, लैट्रिन करने के बाद हाथ ही नहीं धोते थे। इस तरह से अशौच करने लग गए, ताकि वो बिल्कुल ही ही वॉज टोटली मतलब उनको everybody will give up on him. He did not want any interaction. Yes. एंड यू सी उससे क्या हुआ कि ही बिकेम, ही वाज टोटली, बिकॉज उनको तो ये समझ में आ गया साला जड़ भरत, वो एक हिरन का जन्म लेना पड़ा जरा से अटैचमेंट से। यू सी, एक और भी किस्सा बताता हूँ आपको। एक लेडी थी। Actually, before this हाँ, ना, एक्चुअली ना हम लोग अप्रिशिएट नहीं करते ये मटेरियल वर्ल्ड, हमें को पढ़ाया भी नहीं गया है और हम लोग बहुत बड़ी इग्नोरेंस एंड माया में हैं। वी थिंक दिस मटेरियल वर्ल्ड इज फॉर एंजॉयमेंट, एक्चुअली इट इज एन एक्सट्रीमली टेरिबल प्लेस। ये जड़ भरत ने ही बताया है उनको, रघुगुणा महाराज को, एक पूरा चैप्टर है भागवतम में जिसमें बड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने कि कितनी टेरिबल है ये मटेरियल लाइफ। ये अगर आपको, ये आप वंस यू स्टार्ट अप्रिशिएट, एंड दैट इज जस्ट द ह्यूमन लाइफ, बाकी तो एनिमल लाइफ तो आप देख ही रहे हैं। इट इज एक्चुअली ये बहुत ही ये रॉन्ग कंसेप्शन ऑफ लाइफ है कि नहीं नहीं देयर इज अ रियली ग्रेट मटेरियल लाइफ टू बी एंजॉयड, या लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, दैट इज अटर नॉनसेंस। दैट इज वाई, ये अगर आपको पता लग जाए ना तो देन यू विल हैव अ सेंस ऑफ अर्जेंसी कि नहीं यार ये मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे यहाँ से निकल के वापस भगवान के पास जाना है। अदरवाइज तो ये जो माया तो आपको लगा ही रखेगी कि हाँ अब ये आप ये पूर्ण सोचो काम है। कि है मतलब जैसे लेटेस्ट से कि 100 साल की हमारी जिंदगी है, अब जितनी गुजर गई तो वो तो लौट के आने वाली तो है नहीं। वो ठीक है, देयर इज सम काइंड ऑफ ए फीलिंग कि हम गए थे वो उस वाले क्या कहते हैं, कोई रिसोर्ट में रहे थे, या दैट इज, आज की डेट में तो कुछ नहीं है। दैट इज विल गेट मी नथिंग इन द फ्यूचर लाइफ और इवन इन दिस वर्ल्ड नाउ, जो हमारे पास बचा है अब। व्हाट विल दैट फीलिंग डू? Nothing. व्हाट विल दैट फीलिंग डू? बट ये करने से तो भगवान कह रहे हैं यार, हाँ ये इसके अंदर में जो इन्वेस्टमेंट है ना, इतना सा भी इन्वेस्टमेंट ये आपका जो है, वो कह रहे हैं लास्ट में पढ़ो ना यार, ये सेंटेंस जो लिखा है पर प्रभुपाद ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बारंबार सुयोग प्राप्त होते रहते हैं। यू सी, दिस इज व्हाट वन शुड डू। और ये सब बिल्कुल मिथ जो है ना, कि वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि कर्म है आप, भाई आप प्रेस्क्राइब ड्यूटी तो करोगे यार। आदमी तो अर्जुन को ही कहा भगवान ने, आप जंगल में जाने के लिए मना किया ना उसको, वो तो कह रहा था कि मैं छोड़ करके जाना चाहता हूं, नहीं जाने के लिए कहा, बट उसको ही यही सब शिक्षा दे रहे हैं अपने भी सोल को तभी वो बचाओ। अभिमन्यु की डेथ को एक्सेप्ट कर पाए कि ये ऐसा हर एक की लाइफ में लोग शेयर नहीं करते एक दूसरे, बट एवरी वन हैज गॉट लाइफ का वो जरूर है कि आपको हो सकता है पुराने कर्मों की वजह से, लेकिन एट द सेम टाइम जब आपको ये मिल गया है, ये अगर ज्ञान प्राप्त हो गया है, then better do this only, better do this only। और मैं बता रहा हूँ, ये जो गप्पूदान ने काफी अच्छी बात बताई है, बिल्कुल उनको समझ में थोड़ा काफी, ये जो गप्पूदा है ना हमारे, ये तो सतोगुण में ही रहने वाले हैं, मैं इनको जानता हूँ बहुत से अच्छे से। आपने इन्होंने बताया ना वो इंसिडेंट, यू सी ही टूक दैट पर्सन जो कि एक्सीडेंट हो गया था। आप इमेजिन कर सकते हैं, कोई और होगा तो सारा डरेगा कि पुलिस केस में फंस जाएगा, कहीं मरा गया वो आदमी, बट ही टूक हिम टू इन कार। लेकिन आज की डेट में जो इन्होंने ये बात कही है कि हाँ भाई कहीं ना कहीं हम लोगों को माया से निकलना पड़ेगा। और जो ये सारी रिलेशनशिप्स हैं वाइफ की, ये सारी टेम्परेरी हैं भाई, इन रिलेशनशिप्स का कुछ नहीं, ये एक संयोग है। जैसे खरपतवार जो है ना समुंदर में चलते हैं तो आकर के कोई जुड़ जाते हैं फिर अलग हो जाते हैं, ऐसे ही है। वी हैव बीन बिकॉज ऑफ दैट। लेकिन जैसे यहाँ पर ये कहा गया है ना कि अगर आप भक्ति कर रहे हैं और आपने लॉन्ग टर्म तक कर ली है, तो भगवान कह रहे हैं भाई
तब आपको देयर इज ए चांस दैट यू विल गेट। एक पहली बात तो देखिए, अगर मैं उसको बड़े मटेरियल दिमाग से देखूं, हालांकि इस लेवल पे नहीं हमको सोचना चाहिए, ये भी गलत है, लेकिन ह्यूमन लाइफ तो इंश्योर हो ही गई है ना, यहाँ पे क्लियर हो हाँ, एटलीस्ट अरे ह्यूमन लाइफ तो इंश्योर हो ही गई ना, अगर आप नहीं करते हैं। एटलीस्ट हाँ कपिल। साथ में अगेन अगेन उसमें फिर कमेंट करना चाहेंगे। वो देवी दी का एग्जाम्पल ये था कि देवी दी ने भक्त तो बहुत थी वो, मतलब, और बहुत कुछ अपने जीवन में देखा भी, सब कुछ किया, ईश्वर पे विश्वास था, लेकिन वो जब तक मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ी रही, जब तक उनको बेटा दुख दर्द और हमारे जाने के बाद इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, जब उनके मन में निकला कि भाई हर आदमी अपना भाग्य लेके आता है, मैं बेटर यही कर सकती हूँ कि इसके लिए अपना जो भी अपने बेटे को निर्देश दे जाऊं या कुछ करूं, और बाकी है कि सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया। उसके बाद उन वो मेरे भाई, मुझे तो ये लगता है कि शी डिड ए वेरी गुड थिंग, और वो काफी कुछ माया मोह से डिटैच हुई लास्ट मोमेंट पे, और बड़ा ही सदगति प्राप्त हुई, मतलब ये तो। देखिए ये बड़ा आपके लिए ही नहीं, ये सारे लोगों के लिए है, क्योंकि ये रिलेशनशिप्स जो है ना, ये क्या नाम है, बहुत अटैचमेंट, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स का है। और फिर मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि यू सी व्हाट यू आर डूइंग बाई क्या नाम है रीडिंग भगवत गीता भाई, ये इससे इन लोगों का भला होगा, यही अल्टीमेट भला है बस। यही तो भला आप है। पढ़ रही है ना, ये भला है असली, चाहे जो भी है उसके बारे में उसको बताइए क्या नाम है, अगर आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि भाई देखिए क्या नाम है, मतलब उनको जो है ना आपकी भाभी, उनको बताइए कि क्या नाम है, देखिए कहीं ना कहीं तो आपकी मतलब आपकी इच्छा हुई ना, मतलब आपको लगता है कि भगवत गीता पढ़ने से, भगवान कृष्ण के संपर्क में जाने से आपकी लाइफ इंप्रूव हुई है। आई थिंक ना इम्प्रूव हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। आप उनसे बात करिए, वो उनसे बात करिए, उनसे उनको महामंत्र बताइए कि क्या नाम है ये, क्योंकि यार वो मतलब इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं क्या नाम है, मतलब यू सी, एंड वी आर आवर ओनली रिलेशनशिप विद द सुप्रीम लॉर्ड, ही आल्सो हैज ए रिलेशनशिप विद द सुप्रीम लॉर्ड। सो इफ वी सर्व द लॉर्ड एंड इफ ही इज प्लीज, देन मे बी क्या नाम है ही विल शो मर्सी टू हिम, बिकॉज यू हैव, वो आपके हृदय में भी बैठे हुए, वो जानते हैं कि आपकी क्या फीलिंग है उनके लिए, आपकी क्या फीलिंग है उस बच्चे के लिए, आप तो ही विल टेक केयर ऑफ, ही विल टेक केयर ऑफ एवरीबॉडी। वो तो सुहृदम सर्वभूतानाम, वो तो भगवान तो है ना, वो तो सबके हितैषी है भाई, वो नहीं। लेकिन जो 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 बताने और जानने वाली योग्य है कि उनकी, उनका भजन करना और करना, तब फिर उनकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है, फिर वो आपकी स्पेशल केयर करते हैं। और ये मैं बता रहा हूँ, ये शरीर जो है ना हम सभी का, ये केवल ये नहीं है कि वरुण का शरीर क्षीण नहीं हो रहा है, या जो 10 साल का बच्चा है उसका शरीर क्षीण नहीं हो रहा है, बूढ़ा वो भी हो रहा है या और टाइम वेस्ट कर रहा है, बिल्कुल यू सी। और अभी जो कलयुगी एजुकेशन है ना, पहले तो हमारे टाइम में तो फिर भी कबीर के दोहे और ये सब थे, अब आजकल ये सिलेबस से सब कुछ निकल गया है, देर इज नो मॉरल एजुकेशन। ये एनसीईआरटी की बुक्स तो टोटली अधर्मी हो गई हैं, बच्चों को ये तो कोई है एजुकेशन सिस्टम ही बहुत गड़बड़। ज्यादा यानी ये इट इज अ वेरी वेरी बैड टाइम विच इज कमिंग, एंड लड़कियां लड़कों दोनों के लिए। अब आप देखो आज की बात वैसे ही, अब ये हालांकि आज एक ही श्लोक हो पाएगा इस चक्कर में, लेकिन ये है कि लड़कियां अपने बच्चों को मारे डाल रही हैं, 4 4 5 5 साल के बच्चों को मारे डाल रही हैं। लड़कियों का दनादन मर्डर होकर के, कोई साला फ्रिज में ठूसे दे रहा है, कोई नदी में फेंके दे रहा है। क्या लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप में जाती हैं और फिर उसको ब्लैकमेल शुरू करती हैं, जब लड़के का मन, भाई लड़के का तो मन भर जाएगा ना थोड़े साल बाद, 1 साल 2 साल बाद उसका मन भर जाता है, और फिर ये कहती है मैं तो तुझे ये फंसा दूंगी, लॉज ऐसे बना दिए हैं क्या नाम है। तो अब पहले तो आपने एनकरेज किया लिव इन रिलेशनशिप के लिए, और जब वो लड़का क्या नाम है हाथ पैर मतलब वो पीछे हटने लग गया, तो फिर आपने ब्लैकमेल करना शुरू किया, तो फिर वो लड़का भी ये सोचता है साला को खत्म कर दो, अदरवाइज तो ये तो, क्योंकि नहीं, वो कई बार एक्चुअली यू कंक्लूजन इसका यही है कि भक्ति में आप लगे रहें, बस माया मोह से धीरे आप धीरे भक्ति धीरे करें धीरे आपके, डिटैच होने लगे, और जिस समय आपकी अवस्था ऐसी आ जाए कि आप खाट पे पड़ जाएं, तो बच्चों से यही कहें कि भाई ऐसा है कि, मतलब,
भजन चला देना या कुछ ऐसा करना, मतलब वो जो है ना, वो उनका ऋण लेके जाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। तो ये है कि मतलब एक्चुअली जो तो है एक वो मैं वही बस इसको मैं यहीं पे नहीं सुना एक कि चीज आगे वाले में मूव करूंगा। एक लेडी हम्म, थी, उन्होंने तो जब लास्ट का समय आया ना, उन्होंने सबको बुला कहा कि अब मेरे पास इस समय के बाद से कोई मेरे कमरे में घुसेगा नहीं। हम्म, दैट्स ऑल, बस। आई डोंट वांट टू सी एनीबडी, नो पोता पोती बहू बेटा सब चल भागो। हम्म। एंड शी रिमेन्ड aloof एंड शी लेफ्ट हर बॉडी। तो ऐसे भी लोग होते हैं समझदार, कहना मैं मतलब ये, लेकिन ये है कि भाई देखिए, दो हरे टाइप के लोग कृष्ण होते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे हरे। नहीं, वो एक्चुअली दो टाइप सबसे के बड़ी लोग बात होते है, हैं। इसी का बचते रहो यार, बस खत्म। हाँ, दो टाइप के लोग होते हैं। एक तो ये है कि परमात्मा की उसमें लग जाते हैं, और एक जीवन भर 90 साल तक। एक डॉक्टर अग्रवाल थे, मतलब वो हमारे जो मामा के बेटे हैं ना मेदांता में, वो शायद साधना भी जानती होगी। तो वो जो है, उनके पापा जो थे वो भी कार्डियक, वो हमारे मामा जो थे वो भी डॉक्टर थे। वो भी उनसे इलाज कराते थे, बेटा भी इलाज कराता था। 90 साल 95 साल की उम्र तक वो जो है माया मोह में ही पड़े रहे। तो इस टाइप के लोग भी हैं। तो मेरे ख्याल से अब सिलेक्शन इज योर्स। अगर आप थोड़ा थोड़ा माया मोह से हटते गए तो भाई ये है कि आपको अवसर मिलेगा। अगर इस जीवन में कुछ कमी रह गई तो ईश्वर जरूर नेक्स्ट जन्म में आपको या तो किसी अच्छे कुल में जन्म देगा या अच्छी पोजीशन में रखेगा। और आप जो है इस पे, क्योंकि ये भगवान के वो हैं, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये भगवान के दिए हुए निर्देश हैं। ये उन्हीं के मुख से निकला हुआ है सारा कुछ। वो चाहे 20,000 साल पहले निकला हो, जब भी निकला हो, ये मतलब जो है, तो हम लोगों को इसमें इसको मान लेने में अपनी भलाई है मतलब। और ये है कि ईश्वर से ये प्रार्थना करनी चाहिए आपकी भक्ति में हम लगे रहे, और लास्ट मोमेंट में जब हमारे एकदम वो हो जाए, बेड रिडन हो जाए या कुछ हो जाए, तो बच्चों से यही कहें भैया हमारे को जो है, मतलब वो बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये जितना आपसे हो सके वो कर लो, और बाकी अपने आप को अगर आप उसमें लगाए रहे तो मेरे को उम्मीद है कि वो भी भगवान उसका भी ख्याल रखते हैं मतलब। बिल्कुल ख्याल रखेंगे 100%। हाँ, चलो नेक्स्ट हाँ, पढ़ो तो नेक्स्ट। माता जी सेवा आप लेना पड़े। 44वां पढ़िए प्लीज। हाँ। हाँ, मैं पढ़ती हूँ। हम्म। पूर्वाभ्या पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। पूर्वाभ्यास पूर्वाभ्यासेन तेनेव क्रियते हाय विश्वो ये ज्ञासुरपि योग जिज्ञासुरसि योगस्य शब्द ब्रह्मति वर्तते। अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते, किंतु योग नियमों के प्रति स्वतः आकृष्ट होते हैं, जिनके द्वारा वे कृष्ण भावनामृत में आरूढ़ हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत में 3.33.7 उन्नत योगियों द्वारा वैदिक अनुष्ठानों के प्रति अवहेलना की व्याख्या इस प्रकार की गई है। अहो बत श्वपचोतो गरीयान यज्जिख्यास्क्रे वर्तते नाम तुभ्यम् ते पुस्तपस्ते जुहुवः शत्रुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति ये ते। हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चांडालों के परिवारों में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। ऐसे जपकर्ता निस्संदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं।
इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण भगवान चैतन्य ने प्रस्तुत किया, जिन्होंने ठाकुर हरिदास को अपने परम प्रिय शिष्य के रूप में स्वीकार किया। यद्यपि हरिदास का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, किंतु भगवान चैतन्य ने उन्हें नामाचार्य की पदवी प्रदान की, क्योंकि वे प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 लाख भगवान के पवित्र नामों हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करते थे। और चूंकि वे निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहते थे, अतः यह समझा जाता है कि पूर्व जन्म में उन्होंने शब्द ब्रह्म नामक वेद वर्णित कर्म कांडों को पूरा किया होगा। अतएव जब कोई पवित्र नहीं होता, तब तक कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता या भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जप नहीं कर सकता। वंडरफुल। अब देखो आप, ये फिर भगवान ने बताया है कि क्या आपने अगर भक्ति स्टार्ट कर दी है अपनी किसी लाइफ में, भगवान जो कह रहे हैं, तात्पर्य में तो खैर बताया ही है उन्होंने, अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना, अगर पिछले जन्म में उसने योगी ने मतलब भगवान की भक्ति की है, चेतना से वह ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की, मतलब वो भक्ति में अगर वो ना भी चाहे तो माया उसको खींच नहीं पाती है, वो स्वतः ही भगवान की भक्ति में ही लगता है। इतनी बड़ी कर्म है वो, वंडरफुल चीज है। अगर पिछले वन में तो उसको दैवी चेतना ऐसी मिलती है कि माया चाहते हुए अपनी तरफ नहीं खींच सकती है, और वो भगवान की भक्ति ही करता है ना। ऐसा जैसी योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से वो कर्मकांड नहीं करता कि कहना मैं ये करके अच्छी पत्नी पानी है तो ये वाला यज्ञ कर दो, ये वाली पूजा पाठ कर दो, ये करने, वो इन सब चक्करों में वो इनसे परे हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पर ये जो पहला वाला भागवतम का श्लोक किया है, जो उसका अर्थ ये बताया है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे कनेक्टेड ही है। हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चांडालों के परिवार में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। ऐसे जपकर्ता निसंदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको अपने किसी और कर्म की वजह से अगर चांडाल के वहां पे भी जन्म हो गया ना, तब भी आपकी भक्ति मैच्योर हो जाएगी। वो जो है ना, जैसा हरिदास ठाकुर के साथ हुआ कि पिछले जन्म में उन्होंने ये जो है ना, ये करा हुआ था, ये शब्द ब्रह्म का वेद वर्णित कर्मकांडों को पूरा किया हुआ था। सो दैट इज व्हाई इवन बिकॉज he was born in a Muslim family, but he became the highest grade of Vaishnava. See, he became the dearmost to Chaitanya Mahaprabhu. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर यही बता रहे हैं कि आपके साथ में अगर आप भक्ति करते हैं, जो आपकी चेतना है ना, जितना भगवान के साथ में जुड़ गई है, वो आपके साथ जाएगी ही जाएगी नेक्स्ट लाइफ में, या आपके साथ जाएगी। और आपका जो जब से आप भक्ति स्टार्ट करेंगे ना, आप ऑलरेडी जो है इस मटेरियल वर्ल्ड को छोड़ चुके होंगे और धीरे धीरे भगवान से जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे इसी जन्म में। इसी जन्म में यू विल स्टार्ट बिकमिंग, करना वो दिव्य लाइफ मिलनी आपको, करना में चाहे मोमेंटरीली मिले, कुछ टाइम के लिए ही मिले, बट यू विल गेट ए काइंड ऑफ ए ब्लिस। आप देखो ना, आप अपना ही बिहेवियर देखिए। आपने भगवत गीता कहाँ आपने बड़ा टाइम लगाया जब आपने यहाँ पे ज्वाइन की है, बट नाउ आई थिंक करम यू हैव बीन अटेंडिंग करम, तो कहीं ना कहीं तो आपको मतलब एक आनंद की प्राप्ति तो होती ही होगी ना। जैसे मुझे आपको बताने से मुझे तो आनंद की प्राप्ति हो रही बिल्कुल, है ना, नो डाउट। और सुन करके भी मतलब ये द लॉर्ड इज हियर, लॉर्ड कृष्णा इज हियर, यहाँ बैठे हुए हमारे साथ। ही इज बिकमिंग वेरी हैप्पी कि भगवत गीता ये लोग पढ़ रहे हैं। कितने लोग पढ़ रहे हैं? लोग पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के आगे तो ये बोलो तो वो हमें ही पागल बोलते हैं। हाँ बिल्कुल नहीं तो वो तो अच्छा है, वो उनको दे आर वेरी अनफॉर्चुनेट, उसका कुछ नहीं हो सकता। दे आर रियली वेरी अनफॉर्चुनेट, बिकॉज उनमें और एनिमल्स में कोई फर्क नहीं है। मतलब
खाना, हगना, मूतना, सेक्स करना, और मतलब इसके अलावा उनका कोई काम नहीं कर और अभी ईटिंग क्या इस है? लाइफ के बाद उनको ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। इस लाइफ के देखो बाद उनको जो हमारे माँ बाप सदियों से करते चले आ रहे हैं, वही वो कर रहे हैं। कोई नहीं नया नहीं, क्या अभी कर तो रहे हैं? वो नया क्या ऐसा कर नहीं रहे है, हैं? वही ऐसा मतलब गए कॉलेज में, गए पढ़ाई करी, बच्चे की ये क्या नाम है, उनको पढ़ाया, वो अब थोड़े दिनों बाद क्या नाम है, मतलब उनका भी अंत यही हो जाए, खत्म हो जाएगा। तो अंत एक्चुअली इतना अच्छा नहीं है। वो एक्चुअली उनको यही योनि मिल हाँ, जाएगी, ये वो बात एनिमल है। लाइफ, वो इट विल बी मच मोर पेनफुल। जो योनि में इस जो वो चाह रहे हैं ना, उनको लग रहा है कि भगवान तो ये सब तो है नहीं, पहली बात तो एथीस्ट, और या तो फिर उनको वही योनि मिल जाएगी। आपको सेक्स करना बहुत अच्छा लग रहा है, उस तरह का कोई ना कोई बिल्ली जानवर को बना मिल जाएगी, फ्री सेक्स चाहिए ना आपको, तो कुत्ते बिल्ली का यूं नहीं मिल कर लो, जाएगी। फिर अपने उसमें बेटी से फिर भी वो करो, वाली लाइफ। अपने अपने पुत्र से भी करो, है कि नहीं? वो तो है ना, वो मिल जाएगा लेकिन आपको। इसमें यही एक चीज और पॉइंट करना चाह रहा था, जैसे कि सच चैंटर्स हैव अनडाउटेडली, जो जो भगवान का होली नेम लेते हैं, यही जो इसी को ओ माय लॉर्ड, पर्सन्स हु चैंट द होली नेम्स ऑफ योर लॉर्डशिप आर फार फार एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ, इवन इन इफ बोर्न इन फैमिली ऑफ डॉग ईटर्स। हाँ, Such chanters have undoubtedly performed all kinds of austerities and sacrifices, बड़ा इम्पोर्टेंट। bathed in all secret places and finished all scriptural studies। अब थोड़ी देर इसको समझने की कोशिश करिए कि ये चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा जो है वो इतना पावरफुल है, एक्चुअली उसको हम पूरे तरह से अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं। इसको ये श्रीमद् भागवतम इज ए वेरी पायस टेक्स्ट, वेद है ये। भगवान क्या द्वारा लिखा इसको गया? वेद व्यास जी के द्वारा, जो हाँ, उनकी इनकारनेशन है। वो ये कह रहे हैं अगर आप ये चैंट कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपने ये सारी ऑस्टेरिटीज कर चुके हैं आप पुराने जन्मों में। अच्छा, एक तो ये परपोर्ट है इसका। दूसरा परपोर्ट ये है, अब आप किसी को जैसे मदद करना चाह रहे हैं, इससे ज्यादा और मदद क्या हो सकती है? तो इससे वो भी ये सुन ले, अगर ये चैंटिंग, वो अगर प्योर डिवोटी के कान, उसके प्योर डिवोटी का चैंट उसके कान में पड़ जाए, तो उसका भी यही फायदा होगा। उसके भी ये सब जो ऑस्टेरिटी, सेक्रीफाइसेस, सेक्रेट प्लेस में विजिट करना, उसका कितना सब ये सारी चीजें उसको भी मिल जाएंगी। इससे ज्यादा और सोल के लिए, इससे ज्यादा आप एक और लिविंग एंटिटी के लिए क्या कर सकते हैं? आप बताइए मुझे, व्हाट एल्स कैन यू डू फॉर द अदर सोल? नहीं। यही तो बड़ा पावरफुल है ये बहुत लास्ट अच्छी चीज। जाने हैं, आप कह रहे हैं ना कि हाँ मुझे मैं नहीं, लगा इसका देते दाग हैं मिल गया हरे कृष्णा। मुझे, कि जब भी मैं अपनी सिस्टर इन लॉ से बात करूं तो वो बेचारी बहुत रोती हैं, बहुत परेशान है, तो नहीं उनसे उनको, मैं बुलवाऊं हरे कृष्णा हाँ, कृष्ण बिल्कुल कृष्ण बिल्कुल कृष्ण करिए। हरे यस, हरे। नहीं ये यस, तो, बस ये अब तो मुझे ये मिल गया रास्ता। उनको कहिए कि ईश्वर महान है, यस, ईश्वर की, हाँ, तो वो है, वही आपकी तकलीफ दूर करेगा। हम तो साधन मात्र हो सकते हैं बस, हम्म, हमें आपके साधन मात्र हो सकते हैं, असली तो हमें जो है पार करने वाला वही है। तो अगर उसी से हम दूर हो गए तो फिर यही घूमते रहेंगे, यस, यही यहीं पे घूमते रहेंगे। और एक चीज और भी ऐसा था, ये जैसे ये पैरा जो पढ़ रहे थे, तो आप हुए जैसे हम लोग उन्नत योगी जन की श्रेणी में आने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म, और उसके दो तरीके हैं, या तो आप भाई योग के थ्रू आ जाइए, या फिर वो भक्ति मार्ग भक्ति, अपनाइए। और भक्ति हम्म, मार्ग वो जो है, मंत्रों में इतनी ताकत है। आसान है। हम्म, और मैं अपने ऊपर तो महसूस कर रहा हूँ, मैं अपने दिन की शुरुआत जो है वो उसी से करता हूँ, चाहे आधा घंटा लगे। थोड़ा स्लो कर देते हैं भाई, बाकी लोगों को तो श्रवण भी अच्छा नहीं लगता ना। नहीं अगर अगर सुनेंगे तो तभी उनको बाकी फायदा लोग, होगा। मैं बाकी कह तो लोगों को, रही हूँ, कि मुझे ही उल्लू बोलते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रही है। बाकी लोगों को श्रवण भी अच्छा नहीं लगता। अरे अब वो हरे कृष्णा किसको अच्छा लगेगा मंत्र जो है? उनको ये कहिए शाहरुख खान की फिल्म का कुछ गाना गाना लगा दो, है तो ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन ये है कि वी आर ऑन द करेक्ट पाथ, और स्लोली एंड और ग्रेजुअली। प्रभु की कृपा है, हम सब हाँ, अच्छे परिवार में पैदा हुए हैं, बस भक्त बस। परिवार में हम लोग पैदा हुए हैं, ये भी प्रभु की कृपा है। अदरवाइज तो वही है, सुबह खा लिया, दिन में मीट खा लिया, शाम को वो कर लिया, दारू पी ली, पड़ के सो गए। तो दिन प्रतिदिन वर्ष और सब बीतते चले गए। तो चलिए, जो जीवन निकल गया वो तो निकल गया। अब जो आने वाला है वो
ठीक किया जा सकता कितना भी एक्चुअली समय मैं है। ताऊ जी, एक्चुअली मैं यहीं पे ना, ये एक्चुअली हम लोग सही में, मैं भी बड़ा सरप्राइज हूँ। मैं और पापा भी ये अजामिल की स्टोरी पढ़ रहे थे। मैं उसको बहुत संक्षेप में बताऊंगा कि उसने पूरी लाइफ, पहले वो ब्राह्मण था, फिर वो ही हैड अ फॉल डाउन। उसने वो उसके बाद उसने बहुत उल्टे सीधे काम किए, प्रोस्टिट्यूट से ही शादी कर ली, बहुत सारे बच्चे भी किए। लेकिन उसने अपने बच्चे का, यंगेस्ट बच्चे का नाम नारायण रख दिया था, क्योंकि है। वो हुआ किसी भी तरह। एट द टाइम ऑफ हिज डेथ ही कॉल्ड आउट नारायण नारायण नारायण, राइट? बच्चे को बच्चे वो को बुला रहा था वो। एंड यू सी, उसको उसके टाइम ऑफ डेथ में यमदूत उसे लेने आए थे, बिल्कुल खूंखार वाले। हम्म, बट विष्णु दूत आ गए एकदम, और पूरा उन्होंने उसको ले जाने नहीं दिया। एंड दे गेव, लॉर्ड कृष्णा गेव हिम अनदर चांस कि तुम अपना कंप्लीट करो। एंड उसके बाद पूरा संवाद है, वो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन व्हाट माय पॉइंट इज कि इवन अगर इस समय में भी अगर कोई भी कहीं पे भी स्टार्ट कर दे, लॉर्ड इज, उनकी जो कंपैशन एंड उनकी जो मर्सी एंड उनका जो काइंडनेस है, इट इज, वी कांट फैदम इट। भाई वो नारायण नारायण अपने बच्चे को बुला रहा था एट द टाइम ऑफ डेथ, बट बहुत विष्णु सुंदर को है। भेज दिया भगवान ने कि नहीं नहीं, इसको नहीं, हम्म, ये यमराज के पास नहीं जाएगा। he has to, he will complete, he gave, they, lord krishna gave him another chance to complete, and उसने भक्ति कंप्लीट करी, and he went back to godhead। इसलिए ये मैं, आई जस्ट वांटेड टू शेयर द पावर ऑफ दिस होली। हाँ yes। नहीं, एक चीज और भी है। भगवान के ये जैसे नाम से नामों की बात है, विष्णु जी के जो 1000 नाम लिए हैं ना, विष्णु के हम्म, सहस्त्र नाम, हाँ, वो सहस्त्रनाम। अरे भगवान राम में क्या आप करते हैं? अरे उसकी बड़ी महत्ता है। अगर आप उसकी जो है, मतलब बद्रीनाथ में अगर आप टेम्पल में जाएं तो वहां तो खैर रावल होते हैं। वो रावल जो होते हैं वो साउथ के ब्राह्मण होते हैं। हम्म, वो केवल वही वहां पूजा कर सकते हैं। तो वो जो है सहस्त्र नामावली से वो एक इकट्ठे पढ़ते हैं। लेकिन मैं कहीं पे वैसी एस्ट्रोलॉजर्स की वो सुन रहा था पॉडकास्ट, तो उसमें एक ने कहा कि दे आर सो पावरफुल कि आप कुछ करें ना करें, आप विष्णु सहस्त्र नाम के 5 5 10 15 नाम जो है डेली पढ़ें, तो भी आपकी विष्णु जी की पूजा जो है संपन्न हो जाएगी। तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो तो भाई नहीं, बोलते हैं, अम्मा बोलती थी, भाव कुभाव अनक आलसहूं, हम्म, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। हाँ, तो बिल्कुल देखिए ना, उस बिल्कुल सही है। लोग जो है ना इस तरह की बात करते तो थे अपने बच्चों के साथ, डोंट यू वंडर। हाँ, अम्मा हाँ, अब अम्मा आजकल को तो करते नहीं। आजकल तो कहाँ है वही ना, भगवान आजकल की आजकल कृपा है हम सब के ऊपर आजकल कि तो हम घरों सब में, अच्छे परिवार में पैदा हुए हैं। हाँ, आजकल तो तो घरों हम में लोगों ने बात होती अपनी है ना मदर कि को, वो पेरेंट्स को देखा तो है कि हाँ, हम हम्म लोग हर वो चारों धाम गए थे, रिटायरमेंट के बाद गए थे, या हम्म, वो जो है क्या नाम है, हमारी मदर इतना व्रत करती थी और इतना ये हाँ, करती थी, वी हैव सीन इट। वही तो अब कितने वही घरों तो में क्या नाम है मंदिर ही बचे होंगे, क्या नाम है, जो भाई, पिताजी भी दूसरी तो होती। वही, आपके पापा के साथ ही तो पिताजी की फ्रेंडशिप थी, अरे पिताजी वो वहीं तो रहे बहुत, तो पढ़े हाँ हैं। हाँ हाँ। ताऊ जी अरे कुछ और मामा की बताओ तो खैर आज। बात ही निराली हाँ थी। हाँ, मामा की तो जो है आप कह रहे, वो तो खैर ईश्वर उनको जो है जहां भी हो वो अच्छे रहे। तो ओके, मेरे ताऊ जी ख्याल आप से बता रहे लेट थे खत्म कंक्लूड करेंगे, की खत्म करें। नहीं नहीं, एक एक एक्चुअली वो चाहो तो उस, पढ़ लो और पढ़ नहीं। लेते हैं, एक हाँ और पढ़ लेते हैं। हाँ एक और पढ़ लेते हैं, चलो, ज्यादा बड़ा परपोर्ट नहीं है इसका। हाँ, ज्यादा है। मैं पढ़ लेता हूँ, हैं? हम्म, प्रयत्नादत्मानस्तु योगी संश्रुद्ध किल विषः अनेक जन्म संसिद्धस्तो याति पराम गतिम। प्रयत्न यथा प्रयत्नादतमानस्तु मानस्तु योगी योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक अनेक जन्म ततो संसिद्धस्ततो यति याति पराम परां गतिम। गतिम्। और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंतोतगत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तात्पर्य,
सदाचारी, धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है तथा वह दृढ़ दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने में लग जाता है और इस प्रकार वह अपने को भौतिक कल्मश से शुद्ध कर लेता है। समस्त कल्मश से शुद्ध होकर उसे परम सिद्धि कृष्ण भावनामृत प्राप्त होती है। अच्छा अभी लौट अमृत ही समस्त कल्मश से मुक्त होने की पूर्ण अवस्था है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 7.28 में हुई है। येषाम तत्वन्तगतम जनानाम पुण्य कर्मणाम ये द्वंद्व मोहर निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कल्मश तथा मोहमय द्वंद्वों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है तभी भगवान के ही अपनी दिव्य प्रेमा भक्ति में लग पाता है। यहाँ पर देखा जाए तो क्या नाम है, अगेन ये कह रहे हैं कि हो सकता है आपको बहुत जन्म लेने पड़े, आपने प्रयास शुरू कर दिया, एटलीस्ट यू हैव ज्वाइंड ए पाथ, राइट पाथ यू हैव टेकन इन दिस लाइफ, राइट। अब आप धीरे धीरे आपने अगर आप कल्मश का मतलब आप जो प्योरिटी आपकी जैसे जैसे इंप्रूव होती जाएगी और अल्टीमेटली आप जाकर के भगवान की सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। भगवान जो है ना वो आपको इससे निकल जाएंगे। लेकिन क्या है कि हो सकता है आपको बहुत सारे जन्म लेने पड़े, लेकिन यू विल बी ऑन द राइट पाथ एटलीस्ट। कई जगह पे उन्होंने बताया कि आपको धनवान परिवार में होकर के पूरे दैविक चेतना की वजह से आपको ये मिलेगी, फिर आप ये करते रहोगे तो मतलब ना। इसीलिए मैं यहाँ पे इस मीटिंग में एम्फेसाइज करता रहता हूँ, देयर इज अर्जेंसी। और भजते माम जो है ना, ये मतलब भजनते माम दृढ़ता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। भजनते का मतलब है बस भगवान के बारे में ही सोचो यार, उन्हीं की जब भी कुछ नहीं कर रहा है डोंट थिंक अबाउट कि वो इजराइल और वहां की लड़ाई हो रही है, उसका कुछ नहीं लेना देना है। और ऑपरेशन सिंदूर क्या हुआ, ये क्या हुआ, उस ब्लडी नथिंग यार। ये जो ना आपस में सब दोस्त हैं, आपस में एक दूसरे को तो मतलब यू जस्ट डोंट नो क्या नाम है, मतलब हम भी। लेकिन क्या नाम है, क्या है, आप जो है बस भगवान का क्या नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे दिमाग में ही करो चैट। अगर मुंह से नहीं अगर आप कर पाते हैं तो दिमाग में ही करो। Do that. This will help you क्या नाम है, in this life and in your future life. इसी में एक चीज और, इसमें जो पापा जो कह रहे हैं, इसी में आपको लगेगा कि यार सिर्फ चैंटिंग करना और सिर्फ भगवत गीता पढ़ना ये थोड़ा सा ड्राई है, बट श्रीमद् भागवतम तो इट इज सच एन अमेजिंग पीस ऑफ मतलब वैदिक लिटरेचर ना। इतने गजब गजब के अकाउंट्स हैं, Very sweet. एग्जॉल्टेड पर्सनैलिटीज के, और मतलब इतना रिलेटेबल हैं अभी भी बिल्कुल, क्योंकि परिवारों की प्रॉब्लम्स, लोगों की प्रॉब्लम्स, उनकी पर्सनैलिटी, भगवान से वो कैसे डिवोटीज इंटरेक्ट करते हैं। आई मीन ये जो आजकल के जो शोज हैं और ये है ना, आई मीन गार्बेज भी, मतलब दे आर गार्बेज, दे आर शेयर गार्बेज। मतलब जो अब तो श्रीमद् बहुत ज्यादा खराब हो गए। और ये Netflix और Prime Video में इन्होंने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है श्रीला प्रभुपाद ने, कि ये जो ना ये जो मटेरियल चीजें हैं दे आर अटर गार्बेज। अगर आपका मन इसमें लग रहा है तो यू आर लाइक दैट, बट स्वांस जो है परमहंस, वो जो है वो सिर्फ मिल्क पीते हैं। कौवा जो है वो गार्बेज के कैन के सामने पड़ा, वो गार्बेज खाता रहता है। What do you want to be? You want to be a crow, like a garbage eater, or you want to be a paramhams and you can have that taste of milk, taste of nectar. तो इसलिए एक्चुअली में इट इज नॉट, इट्स ये भगवत गीता एंड ये बस ये का ऑल आर नॉट सो फॉर्चुनेट, जो भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हैं, या जो मूर्ख लोग जो है ना वो उसकी हंसी उड़ाते हैं ना, तो दे उनके साथ आप सिंपैथी कर सकते हैं। उनके यू कैन ओनली टेक पिटी ऑन देम। मतलब उनको कुछ नहीं कहने की जरूरत है। मतलब मैं तो अगर आपसे उनका कोई रिलेशनशिप ही नहीं है तो जस्ट ट्राई टू अवॉइड करना। अगर आपके ऑफिस में ऐसा है या कहीं और ऐसा है तो भाई यू हैव टू वर्क करना में वहाँ पे, तो आप एक कान से सुनिए दूसरे कान से निकाल दीजिए। करना में डोंट रिएक्ट, कीप क्वाइट। ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करके क्या फायदा कि नहीं। बट यू नो क्या नाम है, ये जो है अब देखो ना अमेरिका की क्या हालत हो रही है, क्योंकि वहां पे रिलीजियोसिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इतनी ज्यादा। शहर जल रहे हैं। यस तब वो जो है वो
जो उनका राजा है वो ही इज अनदर इडियट। वो उसका क्या नाम है, उसके पहले वाला था वो उसके उससे ज्यादा क्या नाम है इम्बेसाइल था। तो वो वहां पर जो है ना वो दूर के ढोल सुहावने ही होते हैं। एक्चुअली है क्या, स्टिल ए वेरी वेरी ग्रेट कंट्री यू नो। नहीं परम सिद्धि जो है, सबका एम जो है वो वही है, परम सिद्धि, कृष्ण भावना भवित होना। और वो बार बार गीता में यही आता है, देयर आर टू वेज। एक तो योग के द्वारा आप कर लीजिए, हाँ हठ हठ योग क्या, या दूसरा भक्ति योग। तो मुझे लगता है कि वो आप जो कर रहे हैं हम लोग सही दिशा में है। वही वही है क्या नाम है जो और उन्होंने बिना आपकी सोल, मतलब बिना आपकी सोल को प्यूरिफाई हुए, तो हम जो भी कर रहे हैं अपने उसके लिए कर रहे हैं। अगर कोई बगल वाला हंसता है तो हंसने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। क्या कर सकते हैं। इट इज इमेटीरियल फॉर यू। भाई वो अज्ञान है, नहीं कहता। वो अज्ञान, इग्नोरेंस। अज्ञान है, अगर वो नहीं करता है तो दैट इज हिज हेडेक, हिज और हर हेडेक। भाई आपको तो जो है ये जीवन मिला है, मतलब इसका जो है, चलिए जितना जीवन व्यतीत कर लिया वो तो व्यतीत कर लिया, वो तो माया मोह सब में पड़ के। अब वो उसमें जो पिछला पैरा था वो बहुत ही उत्तम था। हाँ पिछला वो था, इतना उत्तम था कि उसमें मतलब आपको जो है वो मरते वक्त, जैसे साधना ने जो सवाल किया ना, बड़ा अच्छे जो है, और ऐसी सवाल किया करो। ऐसा सवाल जो है वो करने से ही थोड़ा सा मतलब ज्ञान चक्षु खुलते हैं। और वो बहुत ही अच्छा किया, मरते दम में वही वही सही बात है कि आपके जो बॉडी के जो शैलू कह रहे थे, बॉडी का कष्ट है वो तो आप ही को झेलने हैं। सही बात, दूसरा आदमी तो आपके बॉडी के अंदर नहीं घुस के उसको कर लेगा। कोई आप डॉक्टर नहीं। बेटर यही कर सकते हैं कि भाई उसको आप हरे कृष्णा हरे राम जो भी सुनाए, उसके शायद वो उसका मतलब थोड़ा सा। और देवी दी का जो हमने एग्जाम्पल दिया वो आपको बता रहे, कैंसर की 4th स्टेज और सबसे जबरदस्त स्टेज, शी वाज सच ए रिलीजियस लेडी कि उन्हें मरते दम तक वो नहीं हुआ। और क्या वो थोड़ा सा वो माया मोह में पड़ी नहीं लास्ट में। उनके जिस बच्चे दिन ने उन्हें, सेवा करी, खूब सेवा करी भाई, ऐसा नहीं। हाँ जिस दिन उन्हें ये पता लगा कि हमें माया मोह खत्म, उसी दिन भगवान की वो हो गई। मतलब ये हमारी फैमिली में एक बड़ा क्लोज हम लोगों ने देखा है कि उनको मरते दम तक कोई पेन, हम लोगों की बात हुई तो कह रही नहीं पेन तो होता ही नहीं। और वो भाई किसी न किसी भगवान के किसी न किसी फॉर्म से अटैच तो थी। तो वो भाई हम लोग जो कर रहे हैं साधना, आप थोड़ा और आगे हैं, आप में जो जिज्ञासा होती है ना, दैट इज वंडरफुल, नो डाउट अबाउट नहीं नहीं, दिस। वो भी आप करिए, ये इसको जरा थोड़ा सा स्पिरिचुअलाइज कर देना, हेल्पिंग अदर्स, इसको हाँ वो जरा सा। और नहीं वो शी इज देखिए ट्राइंग, मैं मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि अब वो मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि इट बट भाई देखिए, देखिए अमेरिका में बैठी हैं ऐसी सोसाइटी में, और अपने पोते को अगर शी इज गाइडिंग कि चलो भाई ये है, तो आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, नो डाउट अबाउट दिस। तो लेट अस कंक्लूड, है ना। हाँ हाँ पूरा। हाँ चलो। अमेरिका में है साथ में हम्म। अमेरिका में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम राम हरे राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। खत्म करने से पहले रश्मि जी आपको मैं हाँ, नमस्कार भाई ये साहब हाँ हाँ जी। अरे मतलब मुझे प्रिंसिपल थोड़ा देर हो गई ज्वाइन करने में।
और कब? बहुत अच्छा लगता है आपका ये ग्रुप ज्वाइन करते हैं, मैं बहुत अच्छा लगता है। मैं अलग से भी गीता ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ और वहां भी मैं रोज क्लास अटेंड करती हूँ। मैं एक गीता पे मैंने स्वरचित भजन लिखा है, वो सुनाना चाहती हूँ आपको। बिल्कुल सुनाइए सुनाइए। बिल्कुल। यस, सुना सकती हूँ? हाँ हाँ प्लीज, यस यस प्लीज। इधर मैंने कई एक भजन भगवान के उपदेशों पे ही लेकर मतलब बनाए हैं। तो जी एक भजन मैं आपको सुनाऊंगी। सारा संसार नश्वर है यारा, सारा संसार नश्वर है यारा, नित्य शाश्वत नारायण हमारा। सारा संसार नश्वर है यारा, नित्य शाश्वत नारायण हमारा। अपने नैनों में प्रभु को छुपा लो, अपने नैनों में प्रभु को छुपा लो, अपने चिंतन में हरि को बसा लो, अपने चिंतन में हरि को बसा लो। सारे रिश्ते हैं झूठे तुम्हारे, सारे रिश्ते हैं झूठे तुम्हारे, तुम प्रभु के प्रभु है तुम्हारे। सारा संसार नश्वर है यारा, नित्य शाश्वत नारायण हमारा। कर्म फल का परित्याग करना, कर्म बंधन से बंध के न रहना, कर्म फल का परित्याग करना, कर्म बंधन से बंध के न रहना। विज्ञान की नौका में चढ़कर दुख के सागर को है पार करना। प्रेम से भक्ति कर लो प्रभु की, प्रेम से भक्ति कर लो प्रभु की, ना मरना ना होगा दोबारा। प्रेम से भक्ति कर लो प्रभु की, जीना मरना ना होगा दोबारा। सारा संसार नश्वर है यारा, नित्य शाश्वत नारायण हमारा। प्रभु की सेवा करे जो निरंतर, ज्ञान देते हैं आनंद लेकर। जिसकी चर्चा भी हो रही थी, प्रभु की सेवा करे जो निरंतर, ज्ञान देते हैं आनंद लेकर। ऐसे हृदयों में मेरा बसेरा, ऐसे हृदयों में मेरा बसेरा, मिटता अज्ञानता का अंधेरा। सारा संसार नश्वर है यारा, नित्य शाश्वत नारायण हमारा, नित्य शाश्वत नारायण हमारा। बहुत तो अच्छे आपने भाई। बहुत अच्छा बहुत पूरा कैप्चर कर बढ़िया, दिया बहुत भाई। बढ़िया, और साधना बहुत जी की बढ़िया। आपके तो आंसर का कुछ तो मिला है भाई, ऐसा हाँ साधना का वही मैं कह रहा था। हाँ हाँ, साधना के क्वेश्चन पे इसमें रिप्लाई आप काफी मिल हमारे गई। ग्रुप में है, व्हाट्सएप ग्रुप में है कि नहीं कौन? रश्मि अरे जी? है भाई है। मैं है? हूँ हाँ तभी तो तो इसके जुड़ी हूँ अंदर हिंदी में आपसे। लिख करके भेजिए, लोगों को जरा थोड़ा सा लगेगा कि ये भाई ये मैं लिखती एल्डर लोग रहती ये हूँ भजन भक्ति भाई साहब, करते हैं। बहुत अपने हाँ, अपने हिसाब से। तो आपने खुद इसमें एक बनाया, चीज लोग इस तो एक ये चीज भजन मैं फॉरवर्ड को खुद करते बनाए रहते हैं। हैं। नहीं हाँ इसमें इस एक भजन चीज को रिकॉर्ड करके ग्रुप में डाल दीजिए, मुझे बहुत अच्छा पसंद अच्छा, आया है ये। रिकॉर्ड हाँ करके सही एक डालिए, बात। चीज मैं लिख यहाँ पे करके ना एक लिरिक्स भी चीज लिख दीजिए, लिख लिख दीजिए। के एक भी डाल देंगे, रिकॉर्ड भी बना हाँ के डाल हाँ, देंगे। मतलब हाँ, मुझे मुझे म्यूजिक बहुत म्यूजिक पसंद आया है। नहीं ये अच्छा बहुत अच्छा था। एक चीज वो मैं बस एक चीज कि ये एक्चुअली मैं ये रिकमेंड करूंगा, एक बार आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, नारायण को चेंज करके कृष्णा। कृष्णा, अच्छा अच्छा। तो बात तो एक ही है मेरे ख्याल से। नारायण एक्चुअल में बात एक ही है आपको लेकिन बता वो दें, नारायण और कृष्णा में कृष्ण नारायण और मीन्स राम, कृष्ण कृष्ण और नारायण राम नहीं है ना, अवतार किसके वो हैं? इज ए फोर नारायण, हैंडेड फॉर्म। नारायण। नारायण के, ये नारायण ने ही हाँ। ब्रह्मा विष्णु महेश सब हैं उनके अवतार। इसलिए अब मेरे मेरे को ना एक्चुअली वरुण
विष्णु भगवान सामने दिखते हैं ज्यादा, सबसे बड़ी बात। और विष्णु के कृष्ण तो तो अवतार है हैं तो। ही, हाँ, लेकिन विष्णु दिखते हैं ज्यादा, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए। भगवान ने गीता में जब अर्जुन को उपदेश देने अपना रूप रखा था तो पूरा तो विष्णु अवतार ही विष्णु तो था, विष्णु रूप ही चक्रधारी था वो, विराट रूप अपना विश्व विश्व रूप, जी। विश्व स्वरूप विष्णु रूप में दर्शन दिया है। तो मुझे इसमें ये पता नहीं क्यों वो दिखता है। आई डोंट नो वेदर आई एम करेक्ट और नॉट। नहीं, इसमें ये एक्चुअली इसमें सी देखिए, ऐसा है कि आपको जो दिखता है वो दैट इज फाइन, बट एंड दैट इज कंप्लीटली रिस्पेक्ट वर्दी, एंड उसमें आपकी आस्था है वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। बट जो टेक्निकली करेक्ट है वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद आप उसको अपने मन में मनन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। नारायण, लॉर्ड कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। ये सारे उनके पार्शियल इनकारनेशंस हैं सारे। तो लॉर्ड कृष्णा इज द सुप्रीम ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामी, ये लॉर्ड ब्रह्मा ने हिमसेल्फ कहा है। तो इसलिए, और ये विष्णु रूप उन्होंने यस विराट रूप दिखाया है, विष्णु रूप नहीं दिखाया है एक्चुअली। प्लस नारायण बाय हिमसेल्फ है, आई डोंट थिंक, मैंने जितनी भगवत गीता पापा के साथ पढ़ी है, नारायण ही हैज नेवर कॉल्ड हिमसेल्फ नारायण, लॉर्ड कृष्णा। भगवत गीता भी लॉर्ड कृष्णा उन्होंने खुद कही है, किसी और ने आके नहीं कही है, लॉर्ड कृष्णा ने खुद कही है। सो इट इज वेरी 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 क्लियर गौड़िया वैष्णवास के, हम लोग के संप्रदाय में, और जैसा हम लोग के स्पिरिचुअल मास्टर कहते हैं, इट इज नॉट ओपन फॉर एनी डिबेट। लॉर्ड कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। नारायण इज एन पार्शल incarnation of the Lord. Yes, that is true. But Lord Krishna is the original source. तो इसीलिए, एंड वो बात सही है आपकी, यू कैन हैव आपके अपने अटैचमेंट फॉर विष्णु, फॉर नारायण, फॉर डिफरेंट अदर इनकारनेशंस, दैट इज कंप्लीटली, कई भक्त का ऐसा होता है, एंड दैट इज रिस्पेक्ट वर्दी एंड टोटली फाइन। बट लॉर्ड कृष्णा ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। ठीक है। वो मेरे ख्याल से जब विराट रूप दिखाते हैं तो विराट रूप में वो कहते हैं ना, कई ब्रह्मा हमारे उसमें निकल रहे हैं, मतलब वो वैसे कई सारे यूनिवर्सेस हैं तो इसलिए। हाँ कई, हाँ, हाँ तो कि वैसे भागवत में भी बताया था, अभी हम लोगों ने भागवत सुनी, उसमें भी ये चर्चा में व्यास जी ने बताया कि मतलब नारायण से ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का रूप उन्होंने अपना अपना मतलब दिया है। मेन है नारायण भगवान, अब पता नहीं उसको क्या है। नहीं, ये भागवतम में तो ऐसे बड़ा तो क्लियर है, कृष्णस्तु भगवान ये स्वयं। यू सी क्या नाम है वो भागवतम में ये व्यास देव जी का ये चीज है, क्या नाम है, मतलब वो क्या है, कृष्ण भगवान। इनकारनेशन, नहीं नहीं नहीं, लॉर्ड कृष्णा का वो है भाई, मैं अभी हाँ लॉर्ड कृष्ण का ही वो हाँ, कृष्णा नारायण भगवान स्वयं, क्या नाम है, एते चांश कला पुंसाम, मतलब कि बहुत सारे उनके इनकारनेशंस हैं। एते चांश कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये श्लोक में है भागवतम में। कृष्ण जो है वो भगवान है, मतलब श्री भगवान है। यहाँ पे भी देखो भागवतम, ये भगवत गीता में भी श्री भगवान उवाच। सो इसका मतलब है, क्या नाम है, कि वहां पे जो जिसने भी रिकॉर्ड किया है उन्होंने, क्या नाम है, उसको माना। तो उसमें कोई मतलब डिबेट वाली बात नहीं है। उसमें भागवतम में ये है, भागवतम में नारायण का जो नाम आता है ना, मतलब वो यू सी, ये वाला है श्रीमद् भागवतम में 1.3.28, हाँ हाँ, एते कृष्णस्तु चंशा भगवान कला पुंसा इंद्रियारी में, कृष्ण क्या नाम है, व्याकुलम, कृष्णस्तु हाँ, भगवान। जो भी है तुम बता। ये वही एक एते एते चांस कला चंस, पुंसम, क्या नाम है, हाँ 1.3 1.3.28, ये डायरेक्टली व्यास देव की श्रीमद् भागवतम, ये श्लोक में है, एते चमशा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान। भगवान स्वयं। तो इसलिए ये ऐसा नहीं है, मतलब, और एक्चुअली आप उसमें भी देखिए, भगवत गीता में भी देखिए, चार कैरेक्टर्स हैं, संजय, अर्जुन, लॉर्ड कृष्णा, राइट, और धृतराष्ट्र। जब आप देखेंगे तो अर्जुन उवाचा आएगा, संजय उवाचा आएगा, धृतराष्ट्र उवाचा आएगा, कृष्णा उवाचा नहीं आता है, श्री भगवान भगवान उवाचा आता है। श्री भगवान वाच।
ये भी व्यास देव ने लिखी हुई है भगवत गीता, तो इसलिए ये तो कहीं पे है ही नहीं कि नारायण से कृष्णा आए हैं, ये ऐसा नहीं अच्छा या है। भागवतम क्योंकि का ये जो इस तरह वाला की है ना, चीजें बहुत वो जो इस रेफरेंस बता दो, चाहे वो श्लोक का इंग्लिश में भी अर्थ यही है, all क्रियोल of the नहीं है। above mentioned incarnations are either plenary portions or portions हाँ of the plenary portions of the Lord, वही जो कला, but Lord Shri Krishna is the original personality of Godhead. All of them appear on planets whenever there is disturbance created by the atheists. The Lord incarnates to protect the theists. But Lord Shri Krishna is the original personality of Godhead. तो उसके Govindam Adi असीम Purusha. असीम अनुकंपा की वजह से वो आकर के हम लोगों के भले के लिए यहाँ आकर के लीला करते हैं, ताकि जो लोग जो है ना उनकी लीला, उन्होंने कहा ना जन्म कर्म चंद में दिव्यम एवं विवेति तत्वतः, कि आप क्या नाम है ना, मतलब जो अगर आप उनकी क्या नाम है जीवन को क्या नाम है, जो जो उनकी कथाओं को आप खाली सुने और बात करें उसके बारे में, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा, उसी से आप चले जाओ, सही बात। है ना। तो वो कोई ऐसा नहीं है लेकिन आप लोगों की जिसमें भी श्रद्धा हो, द मेन थिंग इज कि यू वट एवर यू बिलीव इन यू कैन गो हैड, ऐसा कुछ नहीं है ना। लेकिन आपने बड़ा अच्छा बनाया है, क्या नाम है, जस्ट ट्राई। बहुत अच्छा है, थैंक हाँ, यू। बहुत अच्छा बना। हाँ हाँ हाँ, वो उसको लिख करके अब भेजिएगा। आपको हम सुनाया करेंगे हर बार फ्राइडे को एक। हर बार तो ठीक करना है। नहीं, क्योंकि हम लोग 1 घंटे के लिए बैठते हैं, बट एनीवे वी विल शेयर इट है। जी ओके, जी। थैंक यू सो मच। चलो भाई, राधे राधे। राधे राधे। राधे जय राधे। श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। राधे। ठीक।